याशिका यू आर माइन चैप्टर 4। याशिका को शौर्य का टच किसी अंगारे की तरह महसूस हो रहा था। शौर्य ने डोरी बांध याशिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए वहां से ले जाने लगा। याशिका जो कब से उसकी बदतमीजी को बर्दाश्त कर रही थी, उसे अब और नहीं हो रहा था। उसने गुस्से में शौर्य का हाथ झटक दिया और कहा, बस, कौन है आप और क्यों कर रहे हैं ये सब? चाहते क्या आप हमसे? मारना चाहते हैं तो मार दीजिए, लेकिन बंद कीजिए ये सब। तभी शौर्य एक झटके में याशिका के करीब आया और उसके गले पर अपना हाथ रखते हुए कहा, मैं चाहूँ तो अभी तुम्हारी जान ले लूँ, लेकिन नहीं, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। शौर्य की आंखें लाल थी, उसकी आंखों में खून सवार था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी याशिका को मार देगा। शौर्य याशिका से दूर हुआ और उसके बालों को पीछे से पकड़ते हुए कहा, तुम्हें बहुत घमंड था ना, बहुत गुरूर था ना इस खूबसूरती पर। तुम्हारी इस खूबसूरती को तुम्हारे लिए जहन्नम ना बना दिया तो कहना। तुम्हारे इस गुरूर को तुम्हारी आंखों के सामने तोड़ूंगा। इतना कर शौर्य हंसते हुए कहा, याशिका, खुद को बचा सकती हो अगर शौर्य से तो बचा लो। याशिका ने चीखते हुए कहा, क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ? हमने क्या किया है ऐसा जो आप हमारे साथ इस तरह पेश आ रहे हैं? शौर्य उसके करीब आया और उसका हाथ पकड़ मरोड़ उसके बैग से लगाया और कहा, क्या किया है तुमने? ये पूछो कि तुमने क्या नहीं किया। तुम जैसी लड़कियां बाप के पैसे पर ऐसे उड़ती है जैसे कहीं की राजकुमारी हो। याद करो, तुम्हारे पास जब पैसा था तुमने लोगों को कैसे ट्रीट किया है। याशिका खामोश हो गई, क्योंकि याशिका ने कभी किसी लोगों से अच्छे से बात तक नहीं की। वो पैसों के गुरूर में इस कदर डूबी थी कि सामने वाले को कभी कुछ नहीं समझा। शौर्य ने उसकी खामोशी को देख हंसते हुए कहा, क्या हुआ याशिका, सब कुछ याद आ गया? या फिर इतना कह शौर्य उसका हाथ पकड़ उसे खींचते हुए टॉप फ्लोर पर लेकर आया, जहाँ बॉडीगार्ड खड़े थे। बॉडीगार्ड जैसे ही साइड हुए, याशिका ने देखा कि बीचों बीच हवन कुंड में आग की लपटें ऐसे जल रही थी जैसे वो आसमान को चुनौती दे रही हों। शौर्य ने याशिका को खींच के हवन कुंड के सामने खड़ा कर दिया और उसकी कलाई पकड़ते हुए हवन कुंड के किनारे घूमते हुए कहा, मैं शौर्य सिंह ओबरॉय तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी को जहन्नम बनाऊंगा। याशिका ने अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शौर्य की पकड़ से अपने हाथ को छुड़ाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। याशिका बार बार अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो जा रही थी। याशिका नीचे झुकी और शौर्य के हाथों को अपने दांतों से दबा दिया और उसे कस के बाइट कर लिया, लेकिन शौर्य उसे तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। उसके हाथों से खून निकलने लगा था, लेकिन याशिका और तेज से अपने दांतों को उसके हाथों में धंसाए जा रही थी। और फिर एक वक्त के बाद याशिका ने हार मान अपने दांतों को शौर्य के हाथों से अलग कर लिया। शौर्य चुपचाप खड़ा याशिका को देख रहा था। शौर्य की आंखें इस वक्त बहुत ही भयानक लग रही थी। शौर्य ने कहा, क्या हुआ याशिका, रुक गई, काटो ना। याशिका ने कहा, छोड़ो, हमें जाने दो। तभी शौर्य ने कहा, जाने देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। हमें हमारे 15 लाख चाहिए जो हमने उन गुंडों के दिए। वैसे आपकी औकात 5,000 तक की नहीं थी, फिर भी हमने 15 लाख दिए। तभी याशिका ने शौर्य को देखते हुए कहा, कमाल है ना, आप कह तो रहे हैं कि हमारी औकात 5,000 की भी नहीं, लेकिन आपने 15 लाख दिए। इतना का याशिका को एहसास हुआ कि शौर्य की पकड़ उसके हाथों पर ढीली हो गई है। उसने हाथ छुड़ा अपने लहंगे को पकड़ जैसे ही आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा हवन कुंड के ऊपर चला गया और उसके दुपट्टे में आग लग गई। याशिका ने ध्यान नहीं दिया और भागने को हुई तो बॉडीगार्ड ने उसे घेर लिया। याशिका के कदम रुक गए। तभी शौर्य ने कहा, याशिका, यहाँ हवा को भी आने जाने के लिए शौर्य की इजाज़त लेनी पड़ती है और आप शौर्य के खिलाफ कैसे जा सकती हैं? इतना कर शौर्य आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़कर कहा, पहला फेरा हो गया, अब दूसरी की बारी। तभी याशिका की नज़र अपने दुपट्टे पर गई। याशिका ने उसे निकालना चाहा, लेकिन उसने याशिका का हाथ पकड़ा और दूसरा फेरा लेते हुए कहा, मैं शौर्य, इन्हें हर रात शौर्य की बीवी होने की सज़ा दूंगा।